सीधी सीधी भाषा में बोले तो जो ये भ्रष्टाचारी गुरु है, अपने आप को ईश्वर भगवान कह के अपनी फोटो अपने गले में टांग देते हैं, अपने ही पूजा कराते हैं, हैं? और क्या कहते हैं, शास्त्र तो पढ़े नहीं है, सत्संग कभी किया भी नहीं है, ज्ञान क्या है उसके बारे में तो जानते नहीं, ज्ञान की परिभाषा तक नहीं जानते। तो ऐसे पाखंडी गुरु क्या कहते हैं, गुरु गुंगे गुरु बावले, हैं? गुरु गुंगे, पढ़ना लिखा हो ना हो, मूर्ख ही हो, ऐसा बोलते हैं। गुरु गुंगे, गुंगा भी गुरु होता है कहीं, गुरु बावला है, ये बोल रहे हैं ऐसा। गुरु गुंगे गुरु बावले, गुरु देवन के देव, और वो भी देवताओं का देव, सबसे ऊपर कर दिया उसको भी, मूर्ख को। अब सोचे मूर्ख को, पागल को आप विद्यालय के अंदर टीचर बना करके प्रिंसिपल बना दे सभी शिक्षकों के ऊपर, तो उस विद्यालय का क्या हाल होगा, और शिक्षकों का क्या हाल होगा, और वहां छात्रों का क्या हाल होगा। आप देख रहे हैं इतने बड़े बड़े गुरु बनने के बाद इतने बड़े जेल के अंदर पड़े हैं, ये कभी ना कभी पकड़ में आ ही जाते हैं। ऐसे तो वो ढोंग खिला करके भ्रष्टाचार करके बहुत बड़ा गुरु अपने को स्थापित कर दिया, लेकिन जब कानून में फंसे, कानून की दृष्टि में देखा, तो गुरु के बजाय ये क्या, बहुत बड़े मुलजिम निकले और जेल में पड़े ही हैं, आप देखते ही हो। तो कह रहे ज्ञान गुरु ज्ञानहीनम गुरु त्याज्यम, अध्या गुरु गुंगा गुरु बावला नहीं, गुरु पढ़ा लिखा होना चाहिए, विद्वान होना चाहिए, जिसको शास्त्रों का ज्ञान हो, जिस गुरु ने अध्यात्म ज्ञान को जाना हो, आत्मज्ञान को जाना हो, और जिसने शास्त्रों का अध्ययन किया हो, सभी शास्त्रों का अध्ययन कर और एक भाव से उनको सबको समझा सके, ऐसे गुरु को। और यदि ऐसा नहीं है तो फिर वही है, गुरु गुंगे गुरु बावले, गुरु देवन के देव, ऐसे गुरु हैं। कैसे लोग भी गुरु लालची चेला दोनों नरक में ठल्लम ठल्ला। वैसे गुरु चेला किस लिए बनते हैं, रुपए पैसे के लिए, ज्ञान का तो कुछ पता ही नहीं है। इसलिए कह रहे हैं यदि कहीं धोखे से ऐसा गुरु मिल जाए, क्योंकि बाजार में आप कोई चीज खरीदने जाते हैं तो कभी नकली, खराब या कहीं से गड़बड़ वस्तु भी आपको प्राप्त हो सकती है, तो क्या करें, आप तुरंत उसको वापस करते हो। यदि आपको धोखे से गलत डुप्लीकेट चीज कोई बाजार में मिल जाए, कोई आपको दे दे जबरदस्ती करके, घुमा फिरा करके, तो उसको आप रखते हो या मालूम होने पर फौरन उसको वापस कर देते हो। या भी ऐसे ही कह रहे हैं, यदि ऐसा गुरु मिल जाए तो फौरन त्याग दो। ये मैं नहीं कह रहे हैं, शास्त्र में लिखा है क्या, ज्ञानहीनो गुरु त्याज्यो, ऐसे ज्ञानी गुरु को जो ढोंग खिलाता हो, मिथ्यावादी विडंबका, झूठ बोलता हो। अभी एक दो गुरु तो ऐसे कहते हैं मैं तुम्हारे भाग्य बदल सकता हूं, तुम्हारी आयु भी घटा बढ़ा सकता हूं, ऐसे ऐसे गुरु बोलते हैं। बोलो कितना कितना झूठ बोलते हैं ये। इसलिए कह रहे ज्ञानहीनम गुरु त्याज्यो, ऐसे गुरु को फौरन त्याग दो। मिथ्यावादी विडंबका, जो झूठ बोलता हो, पाखंड रचता हो, सब विश्रांति ना जानाती, जिसको स्वयं ही शांति प्राप्त नहीं है। ज्ञान ही नहीं है, शांति कहां से आ जाएगी। और तो सिर्फ लोगों को ठगने के लिए गुरु बना है। सब विश्रांति ना जानाती, पर शांति क्रोध की किमा, जिसको स्वयं ही शांति प्राप्त नहीं हुई है, जिसको स्वयं ज्ञान प्राप्त नहीं है, तो दूसरों को कैसे शांति दे सकता है, या ज्ञान दे सकता है अथवा नहीं दे सकता है। कह रहे पाखंडिना पापरता नास्तिका भेद बुद्धया स्त्री लंपटा दुराचारा कर्तघना वक्रवृत्तयो। पाखंडी हो, दुराचारी हो, नास्तिक भेद बुद्धि वाला हो, और स्त्रियों में आसक्त, दूसरों की स्त्रियों में आसक्त रहने वाला हो।
पापों में लगे हुए कृतघ्न बगला वृत्ति वाले, बगला जैसे खड़ा रहता ना पानी में, मच्छी कब आए तभी पकड़ता है, ऐसा ध्यान रखने वाले कि हाँ ये अच्छा चेला है, अच्छा पैसा देगा, ऐसे को पकड़ते हैं, ठगते रहते हैं। तो बगला बुद्धि वाले इन गुरु को त्याग देना चाहिए। निरस्त सर्व संदेह में की कृतम सुदर्शनम रहस्यम यो दर्शयति भजामि गुरुमीश्वरम। संदेह से रहित, कोई शंका जिसको ना रहे, संदेह से रहित शास्त्रों के सिद्धांतों को एक निश्चित करके, और सभी शास्त्रों का सिद्धांत एक ही है, ईश्वर तो एक ही है। अनेक शास्त्रों में अलग अलग तरीके से भले समझाया गया हो, लेकिन वास्तव में ईश्वर एक ही है। यहाँ पे कह रहे हैं सभी संदेह से रहित, और शास्त्र सभी शास्त्रों के सिद्धांतों को एक निश्चय करके रहस्य अर्थात तत्व को जो उपदेश करता है, ऐसे ईश्वर रूप गुरु को मैं भजन करता हूं। वो गुरु पूजनीय योग्य है जो सभी शास्त्रों का सिद्धांत एक करके, जितने भी शंका है, जितने भी संदेह, सबको दूर करके आपको समझाता है, उपदेश करता है। ऐसे ईश्वर रूप गुरु को मैं भजन करता हूं, नमस्कार करता हूं। गुरु वह वसंत शिष्य विद्यहार का तमेकं दुर्लभम मन्ये शिष्य अंतारे हारकम। शिष्य के धन आदि वस्तुओं के देने वाले गुरु तो बहुत मिलते हैं। शिष्यों से दक्षिणा, रुपये, पैसा कैसे ठगे, ऐसे गुरु बहुत मिलते हैं, ऐसा सोचने वाले। मैंने कह रहा लिखा यहाँ पे क्या, शिष्य के धन आदि वस्तुओं को देने वाले गुरु तो बहुत होते हैं, परंतु शिष्य के हृदय के संताप को, शिष्य के अंदर कौन सा दुख है, शिष्य किस संदेह से रहित है, कौन सा संदेह गुरु शिष्य के अंदर है, उसको दूर करने वाला बहुत से गुरु होते हैं। लेकिन जो ऐसे शिष्य के हृदय के संताप को दूर करके और शांति प्राप्त कराता है, ऐसे गुरु को मैं दुर्लभ मानता हूं, अर्थात ऐसे गुरु को मैं नमस्कार करता हूं। अरे तो ये गुरु गीता के द्वारा जो ज्ञान आप सुन रहे हो, गुरु कैसा होना चाहिए। बहुत लोग इसी धोखे में फंसे रह जाते हैं कि गुरु बनाना तो किसको बनाना। गुरु निर्मला शांता साधवो मित भाषण काम क्रोध विमुक्ता सदाचारा जितेंद्रिया। गुरु लोग निर्मल शांत चित्त स्वभाव वाले, शांत स्वभाव, क्रोधी नहीं होते, सद्गुणों वाले अनेक गुरु होते हैं। गुरुओं में थोड़ा बोलने वाले, वो ज्यादा बोलते भी नहीं हैं। काम क्रोध लोभ से रहित अर्थात उसको जानने वाले, सदाचारी, जितेंद्रिय, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, इन लक्षण वाले होते हैं। ऐसे गुरु को मैं नमस्कार करता हूं। एकाक्षर परदातारम यो गुरु ने मंत्रते सुनायोनि सते गत्वा चांडाल भवति जायते। और एक अक्षर का भी उपदेश करने वाले गुरु को जो नहीं मानता, वह कुत्ते की सैकड़ों योनियां भोग कर चांडालों में जन्म लेता है। अर्थात इसलिए कहते हैं गुरु करे जान के, पानी पिए छान के, और गुरु बनाने के बाद फिर गुरु को त्यागना नहीं चाहिए। ज्ञानी योग्य गुरु हैं, अध्यात्म ज्ञान जो जानते हैं, अपने आप को जिन्होंने समझ लिया है,
और जो आपको भी सभी संदेश रहित करके आपको वो आत्मज्ञान करा सकते हैं, ऐसे गुरु को नमस्कार करना चाहिए, त्यागना नहीं चाहिए। और यदि त्यागते हैं तो फिर वो घोर नरक में पड़ते हैं। तो अब थोड़ी देर भगवान का भजन करें।